वीडियो में 53 इयर्स का बूढ़ा एक 6 साल की लड़की से शादी करता है, निकाह करता है। अरे ये तो बहुत गलत बात है। एक 53 इयर्स का बूढ़ा और 6 साल की लड़की से शादी करता है। कितने साल की लड़की? 6 साल। कितनी दुर्भाग्य की बात है यार, एक 6 साल की लड़की से निकाह करना। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑथेंटिक हदीस। अगर राजा सिंह ने झूठ बोला है सिर्फ बेइज्जती करने के लिए मुसलमानों की, इस्लाम की, प्रॉफिट की वगैरह वगैरह, तो राजा सिंह पे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष, आप देख रहे हो क्वेश्चन आवर भारत। आप लोगों को पता है कि अभी राजा सिंह ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिस पर मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोग नाराज हो गए हैं। उनकी नाराजगी दूर हो सकती है इस पूरी वीडियो को अगर शांति से देखें और ठंडे दिमाग पे सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि भाई ऐसी ऐसी तो बात है। आप लोगों ने अगर राजा सिंह का वो 2 मिनट का क्लिप नहीं देखा है, क्योंकि 2 ही मिनट वाला हर जगह ट्विटर पे वायरल हो रहा है और यूट्यूब से हट गई वो वीडियो, और राजा सिंह को अरेस्ट भी कर लिया गया है। उस वीडियो में 53 इयर्स का बूढ़ा एक 6 साल की लड़की से शादी करता है, निकाह करता है। अरे ये तो बहुत गलत बात है। एक 53 इयर्स का बूढ़ा और 6 साल की लड़की से शादी करता है। कितने साल की लड़की? 6 साल। कितनी दुर्भाग्य की बात है यार, एक 6 साल की लड़की से निकाह करना। और सबसे बुरी बात, वो 6 साल की लड़की से निकाह करने के बाद में 7 साल, 8 साल, 9 साल यानी 3 साल उस बूढ़े ने उस लड़की को बड़ा होने दिया। जैसा ही वो लड़की 9 साल की हुई, सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखते हैं, आपको समझना पड़ेगा। ये भारत है, यहाँ पे तर्क पे पहले बात होती है, फिर किसी कंक्लूजन पे उतरते हैं कि हाँ अब एक पार्टी जीत गई है, अब ये होगा। सीक्वेंस देखें तो बात कहाँ से उठती है, जब मुनव्वर फारूकी, हर चीज़ की जड़ यही है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस वीडियो में भी उन्होंने फारूकी का ही नाम लिया है। मैं राजा सिंह का साइड नहीं ले रहा हूँ, जस्टिफाई भी नहीं कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। ना मैं स्टेटमेंट के साथ हूँ, ना खिलाफ तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि अगले ने प्रॉफिट मोहम्मद का नाम लेके कोई अब्यूजिव वर्ड नहीं बोला है, एक सेंटेंस भी अब्यूजिव वर्ड का नहीं बोला है। खैर, जो गाली खाई है फारूकी ने खाई है। आप दोनों को अलग करके देखिए, या तो आप फारूकी को पैगंबर मान लीजिए, या फिर जिसका नाम नहीं लिया गया उसको मान रहे हैं, तो ये फैक्चुअल बात है, उसको आप पहले जांच करिए। खैर, उसमें बाद में आएंगे। तो फारूकी ने प्रभु श्री राम, माता सीता का नाम लेके उस सेंटेंस में वर्ड्स ऐसे यूज़ किए कि गिव अ फक, पता नहीं क्या क्या ऐसे वर्ड यूज़ किए। सोचो, ऐसे सेंटेंस में ऐसे वर्ड यूज़ करते हुए अगर नाम लिया गया होता आयशा, पैगंबर मोहम्मद, अल्लाह, और ऐसे वर्ड यूज़ किया गया होता एक हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, वो कब का कमलेश तिवारी बन चुका होता, जो कि कोई ना कोई कमलेश तिवारी ऑलरेडी है, और कन्हैया लाल भी ऑलरेडी एक एग्जाम्पल है। सिर्फ किस लिए? पोस्ट शेयर करने के लिए, ठीक है। लेकिन फारूकी हर जगह अपने शोज़ परफॉर्म कर रहा है, पैसे छाप रहा है, पॉपुलैरिटी छाप रहा है। बिग बॉस में जिताने वाले उसको मेजॉरिटी में हिंदू हैं, लेकिन हिंदूज इंटॉलरेंट हैं, हिंदू नफरत फैलाते हैं, और राजा सिंह ने कुछ गलत बोल दिया है। राजा सिंह ने बस अपनी इस वीडियो से पहले ये कहा था कि हर जगह उसके शोज़ कैंसिल करवाए जा रहे हैं हिंदुओं के द्वारा प्रोटेस्ट में। इस बार भी अगर तेलंगाना आता, देखते हैं कि राम भक्त कैसे उसका शो कैंसिल कराते हैं, उसको पीट के भगाते हैं। इतना ही बोला। लेकिन राजा सिंह के स्टेटमेंट के बाद जो दूसरा दिया पैगंबर मोहम्मद पे आपके लिए, आपको लगता है कि ऐसा कहा उसने, उस स्टेटमेंट के बाद, उस वीडियो के बाद, इसको कोई भगाने की बात नहीं कर रहा, पीटने की बात नहीं कर रहा, सीधा मार देने की बात कर रहा है। सीधा राजा सिंह से हट के कॉल किया जा रहा है कांग्रेस के नेता के द्वारा कि भैया आप रोड पे उतर आइए, एक दिन की मोहलत दे रहे हैं जनता को, प्रशासन को, कि अरेस्ट करो, नहीं तो हम रोड पे उतर आएंगे और कटने मरने को तैयार हैं। जाओ सड़कों पे उतरो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है ये बदजनवर। आप इस वक्त खामोश नहीं बैठना चाहिए, हुजूम में निकलो, एहतजाज करो, लॉ एंड ऑर्डर को फिल वक्त हाथ में मत लो, क्योंकि तो हमारे पास एक दिन का वक्त है। अगर से वो एक दिन गुजर जाएगा तो फिर आप ले सकते लॉ एंड ऑर्डर, कहीं तो ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो गई और हम अपने सर कटाने के लिए तैयार है, अपने खून की नदियां बहाने के लिए तैयार है, मगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की में गुस्ताखी हम खाते बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐ मुसलमानों, नींद से बेदार हो जाओ। केसीआर साहब, होम मिनिस्टर, डीजीपी, कमिश्नर, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि फौरन उसको 23 अगस्त के दिन उसको हिरासत में लो, हिरासत में लो, हिरासत में लो। खुदाफिज। तो एक तरीके से मास वायलेंस और देश की शांति व्यवस्था, प्रॉपर्टी को तहस नहस करने का ये एक्शन नहीं है, तो इस पर कोई नहीं ध्यान दे रहा है।
उस नेता को कोई नहीं छू रहा है, अभी तक तो नहीं छुआ। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, शब्द बाय शब्द जाइए, उस पर भी आते हैं, स्टेटमेंट पे आते हैं। तो राजा सिंह ने वीडियो बनाई, जो क्लिप वायरल हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उस वीडियो में वो ये कहते हैं कि ये MC फारूकी, जिसने हमारे सीताजी राम जी के बारे में ऐसा ऐसा कहा, वो जिसके आगे झुकता है, वो जिसका आका है, जो उसका आका जो कि इस उम्र में बुढ़ा हो गया जब, तो उसने 6 साल की बच्ची के साथ शादी की और 9 साल का होने का वेट किया। तो इससे लोगों ने रिलेट किया कि जरूर प्रॉफिट मोहम्मद की बात हो रही है, क्योंकि ऐसा ऐसा काम तो उन्होंने ही किया था। ये कहने का मतलब है आपका। और अगर ऐसा हुआ था, तो अगर ये सच था, अगर राजा सिंह ने सच बोला है जो आप रिलेट कर पा रहे हैं, तब तो भाई सच बोला है। और अगर सच से आपको तकलीफ है तो शायद प्रॉब्लम आप में है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए। पहली चीज़, अगर राजा सिंह ने झूठ बोला है सिर्फ बेइज्जती करने के लिए मुसलमानों की, इस्लाम की, प्रॉफिट की वगैरह वगैरह, तो राजा सिंह पे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आता, जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स बाहर निकलते हैं, ओवैसी जैसे लोग ये क्यों बोलने आ जाते हैं कि माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा हमेशा प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बुरा बोलती है, इस्लाम के बारे में बुरा बोलती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि फारूकी ने जब सीधा नाम लेके और अब्यूजिव वर्ड यूज़ किए, तो देश में कौन सा माहौल ख़राब हुआ। आज तक वो व्यक्ति शोज़ कर रहा है, पैसे छाप रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो फल फूल रहा है। हिंदुओं ने तो देश का माहौल ख़राब नहीं किया, जो किया साइलेंटली किया, शोज़ बाइकआउट कराए। और अगर किसी ने प्रॉफिट मोहम्मद को लिंक करते हुए कुछ रिलेटिवली कुछ कह दिया जो हो सकता है कि सही हो, ये मुसलमान तय करे, तो देश का माहौल ख़राब हो रहा है। ख़राब कैसे हो रहा है? क्योंकि ये लोग बात बात पे रोड पे उतर आते हैं, क्योंकि अगले को तो दंगा करने मज़ा आ रही है। मौका चाहिए था और मौका मिल गया। अगले को तो ये मज़ा आ रही है कि कॉल टू एक्शन लें, कि किसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, किसको जान से मार दिया जाए, नबी की शान में गुस्ताखी हो गई, हमें तो मौका मिल गया हथियार उठाने का। यही मतलब है ना। अब देखते हैं कि राजा सिंह ने जो बोला बिना नाम लिए, और जो गाली दी वो फारूकी को दी, और जो स्टेटमेंट था वो कितना सच है। जब यही चीज़ जाकिर नायक से पूछी गई, जो इस्लाम को प्रोपोगेट करने का ठेका लेके बैठा है, उससे जब किसी महिला ने पूछा कि क्या वो एज 19 नहीं है, ऐसा लगता है, प्रिटेंड किया जाता है कि 19 है, फिर ऐसा क्या हदीसों में कुछ गलत है, तो अगले ने प्राउडली बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उस वक्त 19 का लिहाज ना। साफ साफ वो क्लियरली कह रहा है कि जो 6 और 9 की बात है सही है। आप वीडियो में सुन सकते हैं क्लियरली। If you read the hadith in Bukhari which says Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible, that is the reason they try and justify, and they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe, that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah it's authentic hadith. But how can we logically prove today, now those scholars, inverted commas, who when they cannot prove logically any part of the Quran and the hadith, they try and say there is some mistake in the assumption and the meaning is different, etc. What we have to realize, that first we have to check whether the hadith is authentic or not. If it's authentic, if we cannot prove it logically, we have to feel and we have to understand that the science hasn't advanced so much to try and make us understand that hadith is the verse of the Quran. So based on this again, what I believe, that the hadith is authentic, and even the age of 6 and 9 is authentic. तो जब इतनी सारे सिनेरियो एक साथ फिट बैठते हैं कि फारूकी ने नाम लिया, वो ठीक है। राजा सिंह ने सिर्फ उस बात की वजह से, किसी ने फारूकी से एक बार क्यों नहीं पूछा कि तुमने सिलसिला ही शुरू क्यों किया? किसी ने एक बार सोचा कि उससे भी पूछते हैं? कोई नहीं। इस बात सब हाथ खड़े कर लेते हैं, क्योंकि उसमें सबने मज़ा लिया ना, वो सबको कॉमेडी लगी। तो क्यों नहीं ये वाली बात पे लोग हंसे? जब राजा सिंह ने खुद हंसते हंसते कुछ बातें कही हैं, इस पर भी हंस देते, कॉमेडी मान के भूल जाते। नाम तो नहीं लिया, फारूकी ने तो नाम लिया था, राम सीता सब कुछ बोला, इसने तो प्रॉफिट मोहम्मद का पी भी नहीं बोला। देखिए, सोचने वाली बात यह है कि या तो आप लोगों को, यानी मुस्लिम कम्युनिटी को, बार बार मौका चाहिए कि किसी सच बात का भी कोई रेफरेंस दे दे तो हमें दंगा करना है। किसी ऐसी बात का जो हमें भी लगता है कि हुई है, हमें पता है कि हुई है, हमारी हदीसों में लिखी है वो हुई है, लेकिन अगर कोई बोल दे और उस बात पे क्रिटिसाइज़ कर दे, उस बात पे क्वेश्चन कर दे कि ये कौन सा कल्चर है जो यहाँ पे ऐसे होता है, तो आपको दिक्कत हो जाती है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है इस सच से जो हुआ होगा, जो आप ही क्लेम करते हैं, हिंदू कम्युनिटी को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो या तो उसको आप मानना बंद कर दो, या तो बाहर निकल जाओ उस चीज़ से,
कि हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बार बार इन चीज़ों की वजह से देश में दंगे करना, ये जिहाद करना, सरतन से जुदा किनारे लगाना, आए दिन किसी का गला काट देना, और बार बार ये ऐसी ऐसी बातों का फ़ायदा उठा के, जैसे ये राशिद खान ने बोला कि रोड पे उतारा और एक दिन का मौका नहीं तो कानून हाथ में ले लेंगे। इन लोगों को लोगों ने चुन के बैठाया है ना। मैं चाहता हूँ कि जनता अपना ओपिनियन दे ये सोच के कि क्या राजा सिंह ने प्रॉफिट का नाम लिया, पहली बात, क्या प्रॉफिट तक बोला, वर्ड यूज़ किया, दूसरी बात। और अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट के बारे में ही था, और क्योंकि आपको ये भी लगता है कि ऐसी चीज़ें हुई थी और उनके ही टाइम पे हुई थी, उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, तो अगर ये सच है, इस वीडियो के माध्यम से मेरा एक एनालिसिस रखने का इंटेंशन था। आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये शुरू क्यों हुआ। तो जिसने शुरू किया पहले उसका गर्दन पकड़िए। दूसरी बात, अगर आप किसी को उस हद तक पुश करेंगे तो अगला भी बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुगल रूल नहीं चल रहा, ठीक है। अगर सब क्लेम करते हैं डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आज़ादी है, तो सबको आज़ादी है, सबको सब कुछ बोलने की भी आज़ादी है, और किसी ने किसी का नाम लेके ह्यूमिलिएट करने की कोशिश नहीं की। आपको लगता है कि आपके हिस्टोरिकल एविडेंस में या हदीसों में या सब चीज़ों, अगर ये नहीं हुई है, अगर ये गलत बात है, तब तो भाई उसके ऊपर जो सज़ा होनी है हो जाए कि भाई झूठ फैला रहे हो, इस्लाम के खिलाफ गलत बोल रहे हो, ऐसा प्रॉफिट कर ही नहीं सकते, ठीक है। जब ऐसा प्रॉफिट कर ही नहीं सकते तो उनके खिलाफ ये अपमानजनक बातें फैलाने का क्या मतलब है। तो राजा सिंह को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सच है तो आप इंट्रोस्पेक्ट करो कि इस पे भड़क क्यों रहे हो, फिर ये कड़वा सच हजम क्यों नहीं हो रहा। तुम्हारे इस कड़वे सच की वजह से कोई और अपनी जान क्यों गंवाए, कोई और सजा क्यों भुगते। तुम मिटा दो अपने इतिहास से, तुम उन हदीसों को बॉयकॉट कर दो, तुम मत पढ़ो, सिर्फ अच्छी चीज़ें फिल्टर आउट करके पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है ये बुरी चीज़ें तो मत पढ़ो, मत फॉलो करो। तो जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या ब्लेम करना। फिर मिलते हैं अगली। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।